good evening to all my dear students. Welcome again in my YouTube channel Gurukul Learning Academy. Today we will learn Standard 6 Mathematics Practice Set 39. Let's start the solution. Question number 1. Draw line L. Take any point P on the line using a set square. Draw a line perpendicular to line L at the point P. So children, we have to use a set square for this first solution. Let's start the solution. सबसे पहले हम एक लाइन L बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन L ड्रॉ कर ली है इस तरह से. नाम ने लिख दिया लाइन L. अब हमें क्या करना है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द लाइन. सो इस लाइन पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P. ये देखिए हमने ले लिया ये पॉइंट P. यूजिंग अ सेट स्क्वायर ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L. सो सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करना है, देखिए ये जो हमने पॉइंट P लिया है वहाँ पर हम अपना सेट स्क्वायर इस तरह से रखेंगे एंड स्ट्रेट एक लाइन हम यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे. ये देखिए सो ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल एंड इस तरह से हमारी बन गई परपेंडिकुलर लाइन. यहाँ पे आप इसको नेम कर सकते हो Q. एंड अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो विल राइट कि लाइन PQ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L. सो बच्चों ये हो गया आपका सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो ड्रॉ अ लाइन AB यूजिंग अ कंपास. ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट B. सो विल स्टार्ट द सोल्यूशन. सबसे पहले हम लाइन ए बी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से. ये देखिए सो एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है एंड इसको नेम कर दिया है, ये है लाइन A एंड यहाँ पर हमने लिख दिया है B. सो यूजिंग अ कंपास, अब हमें एक कंपास यूज़ करके हमें एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है. सो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एंड पॉइंट B पर होना चाहिए. परपेंडिकुलर कहाँ पे होना चाहिए बच्चों, पॉइंट B पर होना चाहिए. सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट B ले लेती हूँ एंड यहाँ पे हम इसको रब कर देंगे. सो ये मेरी लाइन AB है और अब मैं B पर अपने हम इसको सोल्यूशन में कंपास यूज़ करेंगे. सो कंपास का मैंने डिस्टेंस सेट कर लिया है. मैं B पॉइंट पर रख कर एक आर्क लगाऊंगी लेफ्ट में एंड एक आर्क में लगाऊंगी राइट में. ओके सो इस तरह से यहाँ पे मैं पॉइंट A हम यहाँ पे लिख देते हैं. अब इसका डिस्टेंस में थोड़ा बड़ा छोटा करके जो राइट साइड का आर्क है वहाँ पर रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट साइड वाले आर्क पर भी रखकर हम एक कंपास रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे. अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये देखिए जहाँ पे एक दूसरे को ये आर्क बाइसेक्ट कर रहा है इस तरह से. तो ये हमारी बन गई लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर है यहाँ पे. तो हम यहाँ पे एक नाम नेम कर सकते हैं, सपोज ये C है और अपना आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन BC इज परपेंडिकुलर लाइन ऑन AB. देखिए ये आपकी AB लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, BC. सो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का ये 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे ऐसे मार्क लगा दीजिए. नाउ विल रीड क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ लाइन CD. टेक एनी पॉइंट M ऑन द लाइन यूजिंग अ प्रोटेक्टर. सो थर्ड क्वेश्चन में हम बच्चों प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे एंड ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन CD. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से एंड ये लाइन है हमारी CD. तो यहाँ पे मैं इसको नेम कर देती हूँ C. ये हो गया D. अब क्या करना है हमें, टेक एनी पॉइंट M. सो यहाँ पे मिडल में हमने पॉइंट ले लिया M. अब प्रोटेक्टर यूज़ करना है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए. तो हम इस तरह से प्रोटेक्टर को रख देते हैं M पॉइंट पे, मिडल पॉइंट रख कर ऊपर जहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से हमने मार्क लगा लिया. और अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये देखिए इस तरह से. सो ये मेरा है परपेंडिकुलर लाइन. ऊपर मैं यहाँ पे नेम कर सकती हूँ, कोई भी आप नेम दे सकते हैं N. और अब हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे
line NM is perpendicular on line CD. सो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ये इस प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट किया. थैंक यू.